हेलो फ्रेंड्स, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइव बाय स्टडी एट होम। तो विविध प्रश्नावली तुम्हारी खत्म हो चुकी है। पूरे क्वेश्चन हो गए, उसमें 10 क्वेश्चन थे, टोटल हो चुके हैं। अब इस प्रश्नावली के बाद बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं तुम्हारे, जो कि वास्तविक संख्याएं जो तुम्हारा चैप्टर है उससे रिलेटेड है। मतलब शुरू से जब अब तक जो भी क्वेश्चन दिए हैं इसमें सारे क्वेश्चन है लगभग। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपको ये मालूम पड़ेगा आपने अब तक कितना सीखा है। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारे इसमें 17 क्वेश्चन है बहुविकल्पी, एक एक करके सबको देखते हैं। जैसा कि तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। मतलब किसी पूर्णांक m के लिए कोई m पूर्णांक होगा तो प्रत्येक समपूर्णांक किस रूप का होगा। इसमें 4 ऑप्शन तुम्हारे दिए हैं। पहला ऑप्शन m, दूसरा m+1 और तीसरा 2m और चौथा 2m+1। तो आपको मैंने जब प्रमेय का बताई थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो मैंने बताया था तुम्हें कि जो भी तुम्हारा समपूर्णांक होगा वो 2m फॉर्म में होगा, क्योंकि अगर m का वो शुरुआत में ही लिख रहा है कि m के किसी भी मान के लिए, मतलब m का मान अगर 1 रखोगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2, तो ये सम ही बना रहेगा 2। अगर m की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, तब भी सम रहेगा। अगर m की जगह 3 रखेंगे, 3 गुणा 2 6, तब भी सम रहेगा। तो प्रत्येक समपूर्णांक मतलब किसी m पूर्णांक के लिए प्रत्येक जो समपूर्णांक होगा वो 2m रूप का होगा। किस रूप का होगा? 2m रूप का। ऑप्शन के हिसाब से 2m रूप का होगा। जैसे तुम्हारा उसमें पहला ऑप्शन दिया है m, तो अब m है तुम्हारा। m से कैसे पता कर लेंगे कि ये सम है? क्योंकि m का मान अगर अभी 1 रखोगे तो विषम नहीं हो जाएगा, तो वो ना m का होगा और ना m+1 का होगा और ना 2m+1 का होगा, केवल और केवल 2m होगा। हो गया तुम्हारा। दूसरा दिया है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। जैसे ये था सम, तो ऐसे दूसरा दिया है कि किसी भी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। तो हम जानते हैं 2m+1 रूप का होता है। कैसे देखा, कैसे पता किया कि 2m+1 रूप का होगा? तो देखो, जैसे तुम्हारा पहला ऑप्शन दिया है इसमें, अच्छा पूर्णांक तुम्हारा इसमें q है, q पूर्णांक है। q पूर्णांक के लिए तो q पूर्णांक के लिए तो 2q+1 होगा। m पूर्णांक होता तो 2m+1 होता। क्यों होता? विषम की बात कही जा रही है। अगर q का मान 1 रखें हम अभी, तो 1 का गुणा 2 में होगा, 2 एकम 2 +1 कितना आएगा? 3 आएगा। अगर q की जगह रख दें 2, तो 2 गुणा 2 2 दूनी 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 5। क्या देना है? 3 5 और भी वहां रख लो q के तुम, ऐसे ही 7 आएगा। मतलब ये विषम ही नंबर बनेगा, क्योंकि इसकी जो फॉर्म बनी हुई है वो विषम पूर्णांक के लिए 2q+1 बनी हुई है। जैसे इसमें तुम्हारा ऑप्शन एक दिया है 2q या q+1। अगर q+1 करोगे, जैसे माना कि तुम ये कहते कि हम इसे नहीं मान रहे, हमारा उत्तर ये मान के चल रहा है, ये क्यों नहीं है? अगर q की जगह 1 रख के देख लो और फिर 1 में 1 जोड़ोगे तो ये तो सम बन गया, सम बन गया, तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर आप लगा देना 2q+1। तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का कहती है कि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए उसे अद्वितीय पूर्णांक q और r का अस्तित्व है कि a बराबर bq+r, जहां r निम्नलिखित को अवश्य ही संतुष्ट करेगा। तो तुम्हारा इसमें ये पूछ रहा है कि जो पूर्णांक होते हैं तुम्हारे a और b के लिए, ऐसे अद्वितीय पूर्णांकों q और r का अस्तित्व है कि a बराबर bq+r। मतलब a बराबर bq+r क्या होता है? ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये तो तुम्हारी a बराबर bq+r। अब वो ये बोल रहा है कि जो r की वैल्यू होगी वो ऑप्शन में से किसको संतुष्ट करेगी। मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं तुम्हारे, इन चारों ऑप्शन में से, चारों विकल्पों में से कौन सा सही है तुम्हारा?
आर के लिए, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो आर का मान होता है वो इसके हिसाब से चलता है। ये क्या है तुम्हारा भाजक है, बी क्या है भाजक, आर क्या होता है यहाँ पे शेषफल। ठीक है, तो जो शेषफल होता है वो या तो जीरो, जो शेषफल होगा या तो जीरो के बराबर होगा यानी, या फिर जो तुम्हारा भाजक है बी, बी उससे छोटा होगा। चेक कर लेते हैं, जैसे कोई हमारा पूर्णांक है 5, कोई हमारा ये पूर्णांक है 5 और इसमें हमने भाग दिया कितने से, 2 से भाग दिया हमने इसमें भाग दिया 2 से, तो 2 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा 2 बार, और शेषफल कितना बचेगा 1 शेषफल बचेगा, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो शेषफल बचा है वो कितना बचा है 1, शेषफल कितना बचा है 1 बचा है। तो इसमें ये पूछा था इसने कि जो आर है यानी जो शेषफल है वो 5 से छोटा ही आएगा, 5 से छोटा ही आएगा। यहां तो हमने भाग दिया था 2 से, अगर हम 3 से भाग देते तो कितनी बार जाता 1 बार, शेषफल कितना बचता 2 बचता। तो पहले बचा था शेषफल 1, अगर 3 से भाग दिया तो बचा 2, 4 से देंगे तो और कुछ बचेगा और 5 से देंगे तो 0 बचेगा। कहने का मतलब ये है कि जो शेषफल होगा वो 5 से छोटा होगा, 5 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। अतः यहाँ पे तुम्हारा जो ऑप्शन होगा वो ये वाला सही होगा, मतलब शेषफल यानी आर का मान जो होगा वो 20 से छोटा होगा और 0 के बराबर या आर 0 से बड़ा होगा। तो तुम्हारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन है, चौथा दिया है 95 तथा 152 का मासा क्या है। 95 तथा 95 दिया है तुम्हारा और 152 दिया है। तो तुम्हारी जो प्रमेय दी है और एल्गोरिथम दी है उसी के माध्यम से करेंगे। एक है तुम्हारा 95 और एक है 152। तो इसमें जो बड़ा नंबर है उसको हम भाज्य मानेंगे, तो बड़ा क्या है 152 और 95 से देंगे उसमें भाग, भाज्य बराबर भाजक, भाजक 95 हो गया। तो 95 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। जब एक बार जाएगा तो 95 एकम 95 और 152 में से जब 95 हटाएंगे तो कितने बचेंगे, 152 में से 95 हटा दो, 92 में से 5 के 7 बचे और यहाँ पे 4 रह गए। 14 में से 9 हटाएंगे, 9 और 5 14 होते, 5 बचे। कितना शेषफल बचा 57। सेकंड कंडीशन में क्या बताया था मैंने कि जो तुम्हारा भाजक था वो तो बन जाएगा भाज्य। क्या होती है तुम्हारी एल्गोरिथम या प्रमेय का क्या होती है, भाज्य बराबर प्रमेय का होती है तुम्हारी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य तुम्हारा अभी मैंने बड़ी वाली संख्या मानी थी और भाजक 95, इसमें इसका भागफल कितना आया था 95 का एक बार गया था तो 1 और शेषफल कितना बचा था 57। और एल्गोरिथम तुम्हारी क्या कहती है, दूसरी कंडीशन में जो तुम्हारा भाजक होता है ये 95 ये भाज्य बना लेना और जो शेषफल आया उसको बना लेना भाजक। तो 57 का भाग 95 में देना है, ये भाजक है ये भाज्य है, मतलब ये भाग देने वाला है और इसमें देना है। तो 57 का भाग 95 कितनी बार जाएगा, एक बार। जब 95 का 57 में एक बार गया तो 57 घटा देंगे 95 से, 8 बचे और 3, शेषफल कितना बचा 38। इसको तब तक करना है तुम्हें, तब तक करना है जब तक कि शेषफल तुम्हारा 0 नहीं आया है, और जब ही जैसे ही 0 आया है उस कंडीशन में जो तुम्हारा भाजक होगा वही तुम्हारा मासा होगा। अब 57 को बना लो भाज्य और 38 तुम्हारा हो जाएगा
भाजक कितनी बार जाएगा, एक बार। कितने बचेंगे, 12 7 19, 57 में से 38 घटाए 19, अब 38 बन जाएगा भाज्य और 19 बन जाएगा भाजक। कितनी बार जाएगा 38 में, 2 बार। शेष 0 बचेगा। तो जैसे ही शेष 0 हो गया और यहाँ पे जो भाजक था वही तुम्हारा क्या होगा, तो एचसीएफ कितना होगा तुम्हारा, 19। ऑप्शन में देख लो 19 कौन से नंबर पे है तुम्हारा, 19 दिया है तुम्हारा सी नंबर पे। ठीक है, चौथा हो गया, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। पांचवा है, और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के लिए शेयर भी कर दें, जिससे कि उनके लिए भी लाभ हो जाए इसका, वो भी देख लेंगे। पांचवा है, यदि n बराबर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 4 गुणा 7 तो संख्या n में निरंतर शून्य होंगी। पांचवा क्वेश्चन में तुम्हें क्या पूछा है, n दिया है कितना, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4 गुणा 7। n बराबर इतना दिया है तो n में निरंतर शून्य होंगे, और n क्या है, एक प्राकृत संख्या, n कोई संख्या है। अगर n बराबर ये दिया है तो इसमें अगर इसे सॉल्व करें तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आप जानते होंगे शून्य कब आते हैं, जब तक 2 और गुणा नहीं, 2 और 5 नहीं आएंगे तब तक शून्य बनेगा ही नहीं। लेकिन एक आपके इस क्वेश्चन में मिस्टेक है कि ये जो 4 की पावर 4 दिया है ये 4 की पावर 4 नहीं है, मिस्टेक है उसमें, उसे सही कर लेना। ये 5 की पावर 4 है। अगर 5 की पावर 4 करेंगे तभी उत्तर आएगा, उसमें मिस्टेक होगी छपने में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा है ये 4 की पावर 4, इसे सही कर लेना है, 5 की पावर 4 है। तो आप देखो इसमें हमें शून्यों की संख्या बतानी है, तो शून्यों की संख्या बतानी है तो आप जानते हैं जहां 2 और 5 का गुणा होगा तभी शून्य बनेंगे। तो 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 4 है, तो मैक्सिमम जो 2 और 5 की पावर होगी वो कितनी होगी, दोनों में, मतलब दोनों होने चाहिए समान, क्योंकि हमें 10 बनाना है, 10 की पावर लगानी है। तो हम 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 एक जगह लिख लें और बचे उनको एक जगह लिख लें। ठीक है, 5 में से और 2 की पावर 3 और इसको भी 5 की पावर 3 यहाँ पे लिख लिया, एक बची 5 की पावर वो हमने अलग लिख दी। क्यों लिख दी, अब इसको हम 2 गुणा 5 की पावर पूरे की पावर 3 नहीं लिख देंगे, क्योंकि इसकी भी पावर 3 है, इसकी भी 3 है, पूरे की पावर 3 लगा दी और यहाँ पर कितना बचा, 3 की पावर 4, 5 और ये 7। ये 10 की पावर 3 नहीं होगी, गुणा 3 की पावर 4, ये 5 और गुणा 7। अब 10 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है कि इस पूरे नंबर में जब 10 की पावर 3 यानी कि 1000 का गुणा करेंगे तो इनमें शून्य की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अरे 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये 1000। अब 1000 का गुणा जब इसमें करोगे पूरे में तुम कितना भी हो, लेकिन शून्य तो तुम्हारे 3 ही आने, तो इसमें जो शून्य होंगे वो कितने होंगे, 3। ठीक है, 2 और 5 के हिसाब से ही शून्यों की संख्या दी जाती है, तो इसमें लगा देना तुम 5 का 2 मतलब बी ऑप्शन के अनुसार सही है तुम्हारा, बी ऑप्शन सही है। छठा क्वेश्चन है, एक 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इसके, हम कर लो, ऐसे ही कर देते हैं। अभाज्य गुणनखंड कितनी बार कटेगा, 2 निम 18 और 2 अट्ठे 16। ये तो जानते होंगे करना कि मैंने 2 का भाग 19 में दिया, 2 निम 18, जब 18 हो गए थे 19 तो एक जो बचा था वो 6 के आगे लगा दिया, और जब 6 के आगे 1 लगेगा तो ये 16 मान हो जाएगा। फिर 2 का भाग 16 में 8 बार, ऐसे ही करते जाएंगे। फिर 2 से देंगे, 2 चौक 8, 2 निम 18। अब ये 5 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, केवल 7 से कटेगा।
ठीक है, तो ये आया 2 गुणा 2, 2 की पावर 2, 7 की पावर 2। तो ये क्या कह रहा है कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना है। तो इनकी घातों का योग करना है, केवल इसका और इसका। तो 2 और 2 कितना आया योग 4, तो 4 ही तुम्हारा आंसर है। तो देख लेना कौन सा है इसमें, सी ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा होगा, सी। 7वां करते हैं। सातवां क्वेश्चन है तुम्हारा, 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात कितनी है। 144 के अभाज्य गुणनखंड करने और उसमें ये देखना है कि 2 की घात कितनी है। 144 के गुणनखंड कर लो पहले और 2 की घात निकाल लो। एक 144 गुणनखंड करो इसके, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, फिर 2 से 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 9 बार। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब काटेंगे 3 से, 3 से ये 3 बार और 3 से 3 1 बार। तो 2 की घात पूछी है, तो 2 की घात कितनी होगी। 2 कितनी बार आए हैं, 4 बार आए हैं, यही तो है। ये तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड है, तो इसमें ही पूछा 2 की घात कितनी है। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, मतलब 2 की घात कितनी 4। तो ये 4 पूछी है, मतलब 2 की घात कितनी है 4। तो आंसर कितना होगा 4। 2 की घात पूछी थी इसमें। 8वां क्वेश्चन है, यह 26 को 169 का मासा 13 है, तो 26 और 169 का लासा कितना होगा। 8वां क्वेश्चन करते हैं। 26 दिया है, 26 दिया है कितना, 8वां क्वेश्चन है। 26 कोमा 169 का मासा दिया है 13। 26 और 169 का मासा दिया कितना 13, तो लासा पूछा है, तो लासा निकाल लो इनका। 26 यहां लिख लो, 169 यहां लिख लो, लासा निकाल लो। या फिर 26 के अलग फैक्टर कर लेना, गुणनखंड कर लेना, 169 के अलग कर लेना, उनमें जो मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वाली घातें होगी उनको लिख लेना, और जो अकेले भी कुछ कोई लिखे हो, जैसे 2 हों अकेले या 5 हों, उनको भी साथ में लिख लेते हैं। और मासा में हम जो कॉमन होती है वो लिखते हैं। तो मैं एक बार में ही कर देता हूँ इसे। तो 2 से काटेंगे 13 बार, और ये 2 से कटेगा नहीं, फिर ये 13 से ही कटेगा, ये 1 बार, और ये 13 से 13 बार, और ये 2 से 26 13 बार कट गए। 169 विषम संख्या थी, कटी नहीं, उतार ली जैसी की तैसी। अब ये 13 हमारा अभाज्य नंबर है, और 169 भी हमें पता है कि 13 से ही कटेगा, क्योंकि 13 का वर्ग 169 होता है। तो 13 से 13 कितने बार कटा, 1 बार, और 169 13 का 169 में 13 बार, अब 13 से 13 1 बार। इन तीनों गुणा कर दो, 2 गुणा 13 गुणा 13, तो 2 गुणा 169, और 169 दूनी, दोनों में 18 के 8, और 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 1 13, और 2 एकन 2 और 1 3, 338। ऑप्शन में देख लो 338 है, सी ऑप्शन तुम्हारा सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दिया है इसमें यदि 2 की पावर 3 गुणा 3, 9वां क्वेश्चन है तुम्हारा, और इसमें दिया है a बराबर 2 की पावर 3 गुणा 3, b बराबर दिया है, b बराबर कितना दिया है 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, b बराबर कितना दिया है
सी बराबर दिया है 3n गुणा 5, ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है, और ए बी सी का लासा दिया है कितना, ए कोमा बी कोमा सी का जो एलसीएम दिया है वो कितना दिया, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5। एबीसी का एलसीएम इतना दिया है, तो आपसे क्या पूछा है, एन का मान। क्या पूछा है, एन का मान, मतलब 3 की पावर कितनी होनी चाहिए, 3 की घात n दी है, मतलब तुमसे n का मान पूछा है। इसका मतलब ये है कि जो 3 की घात है वो कितनी होनी चाहिए जब इसका लासा ये है। तो मैं लासा में क्या होता है, लासा में हम जो भी इन सब में बड़ी घात होती है तीनों में, जैसे 2 पहले देखेंगे 2 में, 2 इसमें भी है 2 इसमें है, इसमें ये जरूर नहीं है कि 2 इसमें भी होना चाहिए, उससे हमें कोई वो नहीं है, वो तो मासा में होता है। तो इन 2 में मतलब इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो इसमें 2 की घात सबसे बड़ी कितनी है, 3, तो हमने वो लिख ली। अब आएंगे 3 पे, 3 में यहां पे देखो घात कितनी लगाएं, लासा में दी है तुम्हारी 2, लासा में आई है तुम्हारी 2, इसका मतलब यहाँ पे 3 की घात 1 थी, यहाँ पे 1 थी, तो 3 की घात यहाँ पे 2 रही होगी, तभी तो लासा 3 की पावर 2 में आया है। यहाँ पे 3 की पावर 2 रही होगी, क्योंकि बड़ी से बड़ी वाली घात ली जाती है, तो n की घात यहाँ 2 रही होगी, तभी तो इतना आया है। और देखो 5 की घात 1 है इसमें भी और इसमें भी, इसमें 5 था नहीं, तो 5 की घात 1 थी तो 5 आई है, तो 3 की घात 2 आई है, तो इसमें 3 की घात 2 थी नहीं, इसमें भी थी नहीं, तो n का मान जो है वो 2 होगा, क्योंकि लासा में 3 की घात 2 आई है, तो n का मान जो होगा वो कितना होगा, 2। ठीक है, देख लो n का मान तो कौन से ऑप्शन में दिया है तुम्हारा, n का मान आया तुम्हारा 2, ऑप्शन है बी आंसर है तुम्हारा। ठीक है, अब दिया है 11वां क्वेश्चन, 10वां, 9 हो गए। दसवां क्वेश्चन है, यदि a तथा 18 का लासा 36 है तथा a और 18 का मासा 2 है, तो a बराबर है, मतलब 2 संख्या है तुम्हारी, क्वेश्चन नंबर 10, एक संख्या है a और दूसरी संख्या है 18, मतलब ये कोई संख्या है तुम्हारी a, ये उसने दी नहीं है, इसी का मान वो पूछ रहा है, और दूसरी दी है 18, तो a और 18 इन दोनों का जो लासा है, लासा कितना दिया, 36, किसका, a, 18 का लासा, साफ साफ लिख देते हैं, a का और 18 का लासा 36 दिया है, और a का और 18 का मासा कितना दिया है, 2 दिया है, और आपसे a बराबर पूछा है, तो सूत्र होता है दोनों संख्या का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा। दोनों संख्याएं तुम्हारी कौन कौन सी हैं, पहले तो सूत्र लिख लो, फॉर्मूला, दोनों अब मैं एक एक क्वेश्चन तुम्हें कर करके बता रहा हूं, तो आपको ये देखना है, क्योंकि अगर आप या तो उत्तरमाला में से देख के अगर टिक कर लेंगे तो उससे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, तो एक एक क्वेश्चन बारीकी से मैं बता रहा हूं, उनको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर लासा इंटू मासा। अब देखो दोनों संख्याएं तुम्हारी कौन कौन सी थी, एक संख्या a थी और एक 18 थी, a का और 18 का गुणा कर लो, अरे दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब a गुणा 18 बराबर लासा 36 मासा 2। अब a गुणा 18 या फिर इन दोनों गुणा करेंगे तो 18a बराबर 36 गुणा 2। जब a बराबर निकालेंगे तो ये 18 इसमें भाग में पहुंचेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 36 गुणा
2/18, 18 से 36 कट जाएंगे कितनी बार? 2 बार। तो ए बराबर आएगा 2 गुणा 2 और ए बराबर 4। तो ए की वैल्यू उसमें पूछी थी, तो ए का मान कितना आया है? 4 आया है तुम्हारा। तो इसमें ऑप्शन देख लो कौन सा सही है, सी ऑप्शन है तुम्हारा। ए का मान कितना आया? 4, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो टाइम हो चुका है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।